नमस्कार, मैं चांदनी पाठक कृषि समृद्धि में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि द्वारा कोरोना के इलाज के लिए तैयार दवा कोरोनिल की बिक्री महाराष्ट्र में नहीं हो सकेगी। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कोरोनिल को लेकर WHO और IMA द्वारा सवाल उठाए जाने का हवाला देते हुए कहा कि पतंजलि की दवा कोरोनिल की महाराष्ट्र में बिक्री का इजाजत नहीं दी जाएगी। देशमुख ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि कोरोनिल के तथाकथित परीक्षण पर IMA ने सवाल उठाए हैं और WHO ने कोविड के उपचार के लिए पतंजलि आयुर्वेद को किसी प्रकार की स्वीकृति देने से इनकार किया है। ऐसे में जल्दबाजी में किसी भी दवा का उपलब्ध कराना और 2 वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों द्वारा इसकी सराहना करना उचित नहीं है। गौरतलब है कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की मौजूदगी में बाबा रामदेव ने कोरोनिल लॉन्च की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। पूजा चौहान आत्महत्या मामले में आरोपों से घिरे राज्य के वन मंत्री संजय राठौड़ के शक्ति प्रदर्शन को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गंभीरता से लिया है। मंगलवार को राठौड़ के वाशिम स्थित पोहरा देवी मंदिर पहुंचने पर जुटी भीड़ के मामले में मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के आदेश दिए। विपक्ष द्वारा इस मामले को उठाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संबंधी नियम सभी के लिए एक समान है। उन्होंने पोहरा देवी मंदिर मामले में संबंधित जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के मुख्य सचिव संजय कुमार से वाशिम के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगने को कहा है। मंगलवार को कोरोना महामारी को लेकर मुख्यमंत्री ने सरकारी आवास वर्षा पर हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लिया था। उन्होंने कहा कि मैंने 2 दिनों पहले सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर रोकने में सभी को एकजुट होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। महाराष्ट्र ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में देश में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश के 2 जिले पुणे और अहमदनगर को इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2 साल पूरे होने के अवसर पर बुधवार को यहां के पूसा कॉम्प्लेक्स में आयोजित समारोह में इस योजना में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों और चुनिंदा जिलों को सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा प्रदान किया जाएगा। राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भूसे स्वयं इस समारोह में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत प्रदेश में लाभार्थियों का 99.54% भौतिक सत्यापन पूरा किया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते महाराष्ट्र राज्य ने देश में पहला स्थान अर्जित किया है। साथ ही इससे संबंधित शिकायतों के निपटारे में भी देश में अव्वल स्थान अर्जित किया है। केंद्र सरकार के मुताबिक किसान सम्मान योजना में प्रदेश के अब तक 1.14 करोड़ किसानों का पंजीयन हुआ है। इनमें से 1.5 करोड़ किसानों के खाते में 11,633 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। सितंबर और अगस्त माह के पीक के बाद कोविड मरीजों की संख्या कम हुई थी। इसी बीच संक्रमण को लेकर लोगों में लापरवाही बरतना शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक बार फिर स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। पिछले कुछ महीनों से जहां 300 के आसपास मरीजों की संख्या थी, वह 700 के आसपास हो गई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या भी बढ़ने लगी है। पिछले 3 दिनों से लगातार 8-8 लोगों की मौत हो रही है। इसमें भी सबसे अधिक मृतक शहर के हैं। पिछले 3 दिनों में जिले में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 13 शहर के हैं। मंगलवार को जिले में 10,996 नमूनों की रिकॉर्ड जांच की गई। इनमें पहले पीक में भी इतनी जांच नहीं की गई। मंगलवार को 691 नए मरीज मिले, साथ ही 8 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में जिले में 10,996 नमूनों की जांच में 691 नए मरीज मिले हैं। मंगलवार को 477 मरीज डिस्चार्ज किए गए। इनमें होम आइसोलेट मरीज भी शामिल है। इसके साथ ही कुल डिस्चार्ज मरीजों की संख्या 1,33,775 पहुंच गई है। रिकवरी दर 92.56% है। वर्तमान में 6,468 एक्टिव मरीज हैं। इनमें से 1,178 ग्रामीण के
5,290 शहर के हैं। इनमें से 4,640 होम आइसोलेट हैं। 1828 कोविड केयर सेंटर तथा निजी व सरकारी अस्पतालों में भर्ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। एक शिक्षिका को झांसा देकर उससे चौथी शादी करने के बाद उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और पैसे हड़पने के आरोप में मुंबई पुलिस ने नागपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम आदित्य मोहता है। पीड़िता ने मोहता की मां कुसुम और उसकी एक और पत्नी अनीता मरोली के खिलाफ भी पुलिस से शिकायत की है। समता नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के मुताबिक 41 वर्षीय पीड़िता और मोहता की मुलाकात एक जिम में हुई थी। इस दौरान मोहता ने खुद को तलाकशुदा बताकर नज़दीकियां बढ़ाई और परिवार की रजामंदी से दोनों ने पिछले साल मई महीने में शादी कर ली। पीड़िता का दावा है कि मोहता शादी के बाद उसे नागपुर स्थित अपने घर ले आया, जहां उसके साथ कई बार जबरन अनैसर्गिक संबंध बनाए और विरोध करने पर पिटाई की। पीड़िता के मुताबिक मोहता ने उससे घर का सामान लाने के नाम पर लाखों रुपए मांगने शुरू किए। पैसे देने से इनकार करने पर उससे मारपीट की जाती। पीड़िता का आरोप है कि मोहता ने उसके 6 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के गहने भी जबरन ले लिए। इसी बीच उसे एक महिला के नाम से ईमेल मिला जिसमें उसने लिखा था कि वह मोहता की दूसरी पत्नी है। मामले की छानबीन की जा रही है। आरोपी नागपुर के नेल्सन स्क्वायर चिंचवाड़ा रोड का रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। विशेष मकोका अदालत में पेशी के बाद माफिया सरगना रवि पुजारी को 9 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उसे मुंबई पुलिस ने विले पार्ले इलाके में स्थित गजाली रेस्टोरेंट में फायरिंग मामले में गिरफ्तार किया है। दक्षिण अफ्रीकी देश के सेनेगल में गिरफ्तारी के बाद प्रत्यार्पित किया गया पुजारी बेंगलुरु की जेल में बंद था। उसे सड़क के रास्ते मंगलवार सुबह बेंगलुरु से मुंबई लाकर अदालत में पेश किया गया। पुजारी की हिरासत मिलने के बाद पुलिस उसके उन गुर्गों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है जो वसूली में उसकी मदद करते थे। संयुक्त पुलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे ने बताया कि पुजारी के खिलाफ मुंबई के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में हत्या की कोशिश, जबरन वसूली जैसे आरोपों में 49 आपराधिक मामले दर्ज है। फिलहाल इसमें 10 मामलों में कार्रवाई की जाएगी। इसमें उसके खिलाफ सबसे पुख्ता सबूत है। भारंबे ने बताया कि प्रत्यार्पण से पहले मुंबई पुलिस ने इस 10 मामले से जुड़े सबूत सेनेगल की अदालत में भी पेश किए थे। इसके आधार पर उसे प्रत्यार्पित किया गया था। साथ ही दूसरे मामलों में भी उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के जरिए कोशिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि समृद्धि। नमस्कार।